हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास कमेंट आया, मैसेज आया कि सर एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, और अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है बेटा। ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों के दिमाग में चलता है कि एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो एनसीईआरटी फिजिक्स जो पढ़ना है वो अब हम डिस्कस करेंगे कि और कैसे पढ़ना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जनरली बेटा बोला जाता है कि बायो जो है, बायो का जो क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आता है, तो सिर्फ बायो के लिए ही एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, प्लस केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, बट फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी की जरूरत नहीं। जनरली ये सुनने को मिलता है, बट हम आपको बताएंगे कि भाई फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए। तो उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज हैं, इनको आप ज्वाइन करिए। और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि हमारा जो सेक्टर 62 है नोएडा, यहाँ पे हमारा ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप आइए, ज्वाइन करिए। एक बैच स्टार्ट हो चुका है, दूसरा बैच बनने वाला है, तो लिमिटेड सीट्स के लिए है, आप आइए और ज्वाइन करिए। अगर आप बैच ज्वाइन करते टाइम आनंद कोड यूज़ करते हैं तो आपको इस स्पेशल डिस्काउंट्स मिलेगा। और ये है हमारा बेटा हेल्पलाइन नंबर, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कभी भी बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमारा वीडियो क्या है, हमें कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस ये है, तो सबसे पहले तो क्या इसका काम क्या है बेटा, ये आपका सिलेबस डिफाइन करता है। सबसे पहला काम क्या है आपका बेटा, ये सिलेबस आपका डिफाइन करेगा। ठीक है, कि एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया है वही सारा का सारा सिलेबस आपका नीट में पूछा जाता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो आपको ये आइडिया रहेगा कि आपको पढ़ना कितना है बेटा। एग्जाम करते टाइम, पढ़ाई तैयारी करते टाइम हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, बट हमें सिर्फ उस चीज पे फोकस रहना है जहां पे हमको ये पता हो कि हमको सिर्फ यही पढ़ना है, उससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है। और वो कौन बताएगा बेटा, वो हमारा एनसीईआरटी बताएगा। तो सिलेबस कौन डिफाइन करेगा बेटा, एनसीईआरटी। क्वेश्चंस को अगर बनाना है तो हमें रेफरेंस कहां से लेना पड़ेगा, रेफरेंस हमें कहां से लेना पड़ेगा बेटा, एनसीईआरटी से। रेफरेंस हमें कहां से लेना पड़ेगा बेटा, एनसीईआरटी से रेफरेंस लेना पड़ेगा। कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें डिस्प्यूट होता है कि ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, तो कौन सा सही आंसर माना जाएगा, वो आंसर डिसाइड करता है एनसीईआरटी। तो अगर हमारे पास कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, अगर हमारे पास डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में आपका कौन बेस बनेगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो लिखा होगा उसी का ही आंसर करेक्ट माना जाएगा, उसके अलावा आप कुछ भी रीजंस दो, कुछ भी करो, वो करेक्ट माना नहीं जाएगा बेटा। तो जब भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस आते हैं आपका, जनरली बायो में कभी कभार डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिजिक्स में भी आ जाते हैं, केमिस्ट्री में भी आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारा फॉलो करना होता है वो एनसीईआरटी से ही फॉलो करना होता है। तो ये है बेटा इंपॉर्टेंस आपका किसका, एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी क्यों, क्योंकि सिलेबस डिफाइन करेगा, सारे क्वेश्चंस भी उसी को रेफरेंस लेके बनेंगे, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एनसीईआरटी को ही प्रीफर किया जाता है बेटा। तो ये थी बेटा इंपॉर्टेंस किसकी बेटा, आपका एनसीईआरटी की। अगर एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट है तो अब हमें पढ़ना भी पड़ेगा, और पढ़ना है तो फिर कैसे पढ़ना है वो हम देख लेते हैं बेटा। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कैसे हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, हाउ टू रीड एनसीईआरटी फिजिक्स। एनसीईआरटी फिजिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जो कोर्स ज्वाइन किए हो, आप हमारे साथ जुड़े हो, ऑनलाइन जुड़े हो या फिर ऑफलाइन जुड़े हो, तो हम आपको एक कैरिकुलम देते हैं, हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स कंप्लीट करने का सिस्टम देते हैं। तो जैसे ही वो सिस्टम होता है उसी सिस्टम को ही फॉलो करिए। तो सबसे पहला तो पॉइंट आपका बेटा यही रहेगा, इंस्टीट्यूट को फॉलो करिए, इंस्टीट्यूट, और जो ऑफ ऑनलाइन कोर्स है उसको फॉलो करिए, उससे मत भटकिए बेटा, क्योंकि सिलेक्शन आपका वही कराएगा। तो इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन कोर्स है उसको आप फॉलो करिए।
उसके करिकुलम को ही फॉलो करिए आप, ठीक है। जैसे आप इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन कोर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अगर हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े हैं तो सेक्टर 62 नोएडा में आप हमारे साथ बैठ के जुड़ पढ़ रहे हैं, या फिर आपने अगर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया तो हमारे पास 7+ और आपका आइकॉनिक कोर्सेज ज्वाइन कर रखा है आपने, तो उसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिलेबस चलता रहता है। अब मान लेते हैं फिजिक्स में एक चैप्टर है वो आपका एक कंप्लीट हो गया, कोई सा भी चैप्टर ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर आपका ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो फिर अब हमें क्या करना है बेटा, ये एनसीईआरटी लेंगे हम क्या करेंगे बेटा, एनसीईआरटी लेंगे और एनसीईआरटी को ओपन करेंगे इस चैप्टर से, और सबसे पहले बेटा हम क्या पढ़ेंगे उसमें, एनसीईआरटी में सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है बेटा, सबसे पहले आपको उसमें पढ़ना है समरी। क्या पढ़ना है आपको उसमें, समरी, जो चैप्टर के पीछे समरी दी है उसको पढ़ना है। समरी बेटा क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट में आपका जो हमने आपको सिलेबस चैप्टर कंप्लीट कराया है तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सारे के सारे टॉपिक कंप्लीटेड हैं कि नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीटेड हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम समरी पढ़ेंगे और समरी के बाद हम पढ़ेंगे बेटा पॉइंट्स टू पॉन्डर। समरी के बाद होते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको सोचना है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं, इनको आपको पढ़ना है। क्लियर? ये पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है बेटा, ये पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ये पढ़ने के बाद आपको बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। अब हम आपको बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, हम आपको बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेटा हमें तो एक्चुअली क्या करना है, नीट का एग्जाम क्लियर करना है, अच्छी रैंक लाना है, टॉप रैंकर बनना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस नीट ने जितने भी पीछे क्वेश्चंस पूछे हैं वो हमें पता होने चाहिए कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आइडिया देंगे कि आपको एनसीईआरटी में किस टॉपिक पे एम्फेसाइज करना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आइडिया देंगे। मोस्टली जो आपका है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये आपको ज्यादा आइडिया देंगे कि एनसीईआरटी में हमें किस टॉपिक पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है। क्लियर है? उसके बाद अब आप पाओगे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ोगे थ्योरी। एनसीईआरटी में क्या है, सिर्फ आपको थ्योरी पढ़नी है, ओनली, नॉट डेरिवेशंस। आपको डेरिवेशंस नहीं करने, आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, थ्योरी पढ़नी है, आपको डेरिवेशंस नहीं करने हैं। तो नीट आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में सिर्फ थ्योरी करनी है, डेरिवेशन आपको नहीं करना है बेटा। डेरिवेशन इसलिए नहीं करना है क्योंकि क्लास जब आपने ज्वाइन किया है हमारे साथ, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो किसी भी कोर्स में आपने ज्वाइन किया है, तो यहाँ क्लास में डेरिवेशंस कराए जाते हैं। तो डेरिवेशंस आपको पता है पहले से, तो अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एनसीईआरटी में भी डेरिवेशन करने के लिए, क्योंकि नीट में वो सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। नीट में डेरिवेशन वो आपसे नहीं पूछने वाले। डेरिवेशन जो पार्ट है वो हमारा 12th बोर्ड तक ही सीमित है, वहीं पे पूछा जाता है, उसके बाद नहीं पूछा जाता कहीं। तो हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। और थ्योरी पढ़ते टाइम हमारे दिमाग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहने चाहिए, इसीलिए हमने आपको बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले करने हैं। तो जब आप थ्योरी पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिमाग में रहेंगे, तो आपको आइडिया होता चला जाएगा कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, हाँ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। हम एनसीईआरटी पढ़ने जो है उससे आप प्रोडक्टिव निकाल सकते हो। इसके बाद आपके पास होता है ब्लू बॉक्स। एनसीईआरटी में एक ब्लू कलर का बॉक्स बना होता है। एनसीईआरटी में क्या होता है बेटा, ब्लू कलर का बॉक्स बना होता है। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। इस पे जो है ब्लू बॉक्स जो है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आपने थ्योरी कर ली, ब्लू बॉक्स पढ़ लिया, उसके बाद लास्ट में आपका बचता है बैक एक्सरसाइज। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि बैक एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में दी होती है ये करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो बेटा बैक एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में दी है वो पूरी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डेरिवेशंस हैं और डेरिवेशंस के बाद बहुत सारे लेंदी क्वेश्चंस भी दिए हैं।
ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में, बट वो आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, बैक एक्सरसाइज में सिर्फ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं प्लस एमसीक्यू करने हैं आपको, बस। इसके अलावा बैक एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना है बेटा, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, उनको करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है बेटा। तो अगर आप एनसीईआरटी बेटा इस तरीके से फॉलो करोगे तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपका जो नीट में फिजिक्स का स्कोर है वो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से एनसीईआरटी को साथ में पढ़ते हो। तो जो आप मार्क्स ला रहे हो उसका 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ही आएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी को पढ़िए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और कैसे पढ़ना है वो भी हमने आपको बताया है बेटा। तो तैयारी करते रहिए, अपना पूरा 100% दीजिए, और आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। चलिए फिर मिलेंगे, थैंक यू।